हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स कैफे, एक खास शो में जिसका नाम है वन कप क्रिकेट। भैया आईपीएल रिटेंशन को लेकर चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन एक टीम ऐसी भी है जिसके लिए कहा जा रहा है कि कहीं रीसेट का बटन ना दब जाए। ये टीम कोई और नहीं बल्कि है पंजाब किंग्स की। तो कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं रिटेन, कौन से खिलाड़ियों को राइट टू मैच के जरिए टीम रोकना चाहेंगी और कौन से खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया जाएगा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ खास कर जुड़ रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अमित और साथ में गंतव्य। तो अमित, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पंजाब की टीम को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि चाहे जितने भी प्लेयर्स ये चेंज कर लें, नए खिलाड़ी ले आए, कप्तान बदल लें, लेकिन जीत नसीब नहीं होती, ट्रॉफी नसीब नहीं होती और हमेशा से छठे या सातवें पायदान पर ही रहते हैं। तो ऐसा इस बार क्या वाकई में होने वाला जिसकी सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि यार पंजाब को कहीं ना कहीं रीसेट वाला बटन दबाना पड़ेगा और नई टीम बनानी पड़ेगी? शुक्रिया अनुपम। और बिल्कुल बड़ा सवाल ये है कि क्या अब फिर से वो रीसेट करेंगे, पर मैंने फिर से इसलिए बोला कि वो रीसेट करती रहती है पर कुछ बदलता नहीं है। लेकिन इस बार जो है रीसेट की जो बटन है, आई थिंक वो ऑलरेडी दब चुका है। पहले तो शिखर धवन हैज रिटायर्ड, तो शिखर धवन इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सेटअप। सेकेंडली, रिकी पॉन्टिंग को लाया गया है, कोच बदला गया है और रिकी पॉन्टिंग दिल्ली के साथ अपना स्टिंट खत्म करके पंजाब आ रहे हैं। तो देयर इज डेफिनेटली अ थॉट प्रोसेस फ्रॉम द मैनेजमेंट कि इस बार फिर से एक बार रीसेट बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि नया एक साइकिल शुरू होने वाला है इस मेगा ऑप्शन से। तो रीसेट तो होगा, पर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर दाव लगा सकती है पंजाब, और किस तरह से वो जाएगा वो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए, देयर आर थ्री यंग क्रिकेटर्स जो कि अनकैप्ड है, उनके पास टैलेंट बहुत है पंजाब में। मेरे हिसाब से हमेशा जो कमी रह जाती है वो कहीं ना कहीं वो कोचिंग और कैप्टनसी में रह जाती है। पर कमिंग बैक टू द थ्री प्लेयर्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन है आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह या प्रभसिमरन। इन तीनों में से दो को यहाँ पर एज अनकैप रिटेन करने का, क्योंकि बहुत प्रतिभा है इन तीनों खिलाड़ियों में। और पिछले साल शशांक ने दिखाया था, हालांकि ही इज 32, इज नॉट द यंगेस्ट क्रिकेटर, लेकिन प्रभसिमरन जो है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो पावरफुल स्टार्ट दे सकते हैं एंड ही स्टिल वेरी यंग। सो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को रिटेन करके आपके पास फिर पर्स भी बहुत रह जाएगा। उसके बाद जो है आप बाकी सब प्लेयर्स को जाने दीजिए, क्योंकि शायद ही इन खिलाड़ियों में से जो भी आपके बड़े बड़े फॉरेन नाम हैं, शायद ही उनमें से कोई ऐसा है जो कि 18 करोड़ का अमाउंट डिजर्व करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर उनको ऑप्शन में वापस भेजा भी जाता है तो शायद वो 18 करोड़ जैसे अमाउंट नहीं उठाएंगे। तो उनके वहाँ पर पंजाब के पास मौका भी रहेगा टू गेट दोज प्लेयर्स एट एन लेसर अमाउंट। जैसे कि सैम करन हो, बड़े अमाउंट में खरीदा था, पर अभी भी जितना भी उनका आईपीएल एक्सपीरियंस रहा है, पंजाब हो या चेन्नई हो या बाकी जितनी भी टीमों के लिए खेले, अभी तक अपने आप को एज अ मैच विनर प्रूव नहीं कर पाए हैं। और मैं समझता हूँ सैम करन भी एक ट्रांजिशन फेज से चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने 100 में देखा वो नंबर 3 नंबर 4 पर बैटिंग करने आते थे, तो अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नॉट अ सेफ बेट टू रिटेन हिम, नॉट अ सेफ बेट टू मे बी इवन रिटेन अ कईसर रबाडा। तो इन दो खिलाड़ियों के अलावा अगर मैं एक फॉरेन प्लेयर को रिटेन करूंगा, that would be Liam Livingstone. So ये तीन मेरे नाम होंगे, 2 players between प्रभसिमरन and आशुतोष and शशांक and Liam Livingstone. तो ये बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, तो they have a luxury of going with a big purse in the auction. गंतव्य, आपका क्या ख्याल है? आई थिंक पंजाब की मेगा ऑक्शन की प्लानिंग ये रहती है कि वो अगले मेगा ऑक्शन में क्या करेंगे, क्योंकि मुझे कभी उनके डिसीजन समझ में नहीं आए। वो 10 साल से प्लेऑफ्स नहीं पहुंचे, वो 13 परमानेंट कैप्टन रख चुके हैं। तो आई थिंक इससे बेटर न्यूज़ ही नहीं हो सकती कि मेगा ऑक्शन हो रहा है उनके लिए। मैं आपसे एकदम अग्री करता हूँ कि सबसे पहला जो मुझे चीज़ दिख रहा है पंजाब सोचने से, वो है 18 करोड़ का आंकड़ा। क्या मैं इनमें से किसी भी प्लेयर को 18 करोड़ देना चाहूँगा? मेरे हिसाब से नहीं। बस एक मेरा जो सैम करन को लेके पॉइंट है वो यही है कि हमें टैलेंट की तो कोई डाउट नहीं है, बट जैसे कि आपने कहा ट्रांजिशन फेस वो थोड़ा फोर्स भी रहा है। उनको कभी कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिली है, चाहे वो नेशनल टीम में हो चाहे किसी फ्रेंचाइजी में हो।
कुछ ऑलराउंडर्स का आई थिंक यही बोन होता है कि वो इतना अच्छा कर सकते हैं कहीं पे भी आप उनको डालें, या फिर वो इतना मिनिमम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि आप उनको इधर उधर करते रहते हैं और कभी आप उनको एक रोल में कंफर्ट नहीं लाने देते। तो क्योंकि अब रिकी पॉन्टिंग एक नए नए हेड कोच आए हैं, तो क्या वो सोचेंगे कि अरे ये मैनेजमेंट करण को यूज़ नहीं कर पाई, बट मैं दिखाऊंगा कि करण के टैलेंट को हम कहाँ कहाँ ला सकते हैं। क्योंकि जो ओनरशिप और जो ओवरऑल जो पंजाब किंग्स को चलाते हैं उनको तो करण पे बहुत वो रहा है सपोर्ट। वो खराब परफॉर्म करते रहे हैं फिर भी उनको इधर उधर ट्राई करके बीच में कैप्टन भी बना दिया था लास्ट सीजन। तो आई थिंक वही एक इंटरेस्टिंग नाम है। बाकी चाहे आप अर्शदीप समझे, चाहे आप कगिसो रबाडा देखें, चाहे आप लियम लिविंगस्टोन देखें, ये सब मेरे हिसाब से 18 करोड़ तक ऑक्शन में, एक मेगा ऑक्शन में जाना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। तो आप क्यों ही किसी को रिटेन करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनमें से किसी प्लेयर को बहुत मन है रिटेन करने का, और वो 20 करोड़ तक चलेगा मेगा ऑक्शन में। तो वैसे में आई थिंक बाकी प्लेयर्स में जब आप राइट टू मैच यूज़ करेंगे तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा एक तरीके से। जी, तो सैम करन को लेकर मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, चूंकि सैम करन की बात हुई है और जैसे गंतव्य ने कहा कि फ्रेंचाइजी ने उन पर ट्रस्ट बहुत दिखाया है, लेकिन वो एज ए मैच विनर, कैप्टन या प्लेयर के रूप में ऐसे सामने आए नहीं है। सैम करन के साथ एक और चीज़, अगर आप इंटरनेशनल सर्किट देखें तो वो इंग्लैंड की टीम से काफ़ी समय से बाहर भी चल रहे हैं, उतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब की टीम रिसेट का जो बटन दबाएगी, उसमें मुझे लगता है कि रिकी पॉन्टिंग का काफ़ी बड़ा हाथ होने वाला है। क्योंकि हमने दिल्ली की फ्रेंचाइजी के साथ भी देखा था कि जब ऑक्शन होता है तो रिकी पॉन्टिंग का वहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल आ जाता है। अब चूंकि सैम करन को टीम रिटेन नहीं करती, जो कि उनके कैप्टन रह चुके हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि रिकी पॉन्टिंग स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर को एज ए कैप्टन टीम में लाना चाहे, जो उनके सही बजट में मिल जाएंगे और जो उनके पास कैप्टनशिप का भी एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। आरपीएस के लिए उनको पहले मौका मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ की जो सोच होगी वो रिकी पॉन्टिंग के साथ कहीं ना कहीं मेल जरूर खाएगी और बाकी जो टीम होगी उसमें नए सिरे से कुछ खिलाड़ियों को भरना स्टार्ट करेंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमें कंफर्म रिटेंशन की बात करें तो अमित के हिसाब से हमारे जो 3 अनकैप प्लेयर हैं, जिसमें प्रभसिमरन सिंह हो गए, उसमें शशांक सिंह हो गए और आशुतोष शर्मा हो गए, लेकिन अगर हम राइट टू मैच के थ्रू बात करें तो शायद इन खिलाड़ियों को लिया जा सकता है। गंतव्य, आप कहना चाहेंगे इस पे कुछ? आई थिंक आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह में दो ऐसे इंडियन कमोडिटीज है जो नहीं मिलते हैं, इंडियन फिनिशर जो लोअर ऑर्डर में धुआंधार छक्के मार सकते हैं। आई थिंक सिक्स हिटिंग एक बहुत मॉडर्न, इंडिया में जो पुराने प्लेयर्स आप देखें जो थोड़े वेटरन्स हैं उनमें उतनी डेवलप नहीं है ये स्किल, बट ये जो न्यू जनरेशन के फेसेस है ये इस पे भरपूर काम करे हैं, भरपूर ट्रेनिंग करे हैं। तो ऐसे दो टैलेंट्स जो कि आपको ब्लॉसम करके मैचेस जिता सकते हैं सिंगल हैंडेडली, आई डोंट थिंक वो छोड़ना चाहेंगे। आशुतोष शर्मा टी20 में 2 सिक्सेस पर गेम मारते हैं, उन्होंने 2024 में भी 160 के ऊपर स्ट्राइक रेट रखा। तो बस बात वही है कि वो प्रभसिमरन सिंह को प्रेफर करते हैं इन दोनों के ऊपर, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह 2 सीजन के अक्रॉस अच्छा परफॉर्म किए हैं और एटलीस्ट डिसेंट परफॉर्म किए हैं। उनका 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट रहा है पावर प्ले में। वो इंडियन विकेट कीपर बैटर है जो कि ज़्यादा, एटलीस्ट ऑक्शन में आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे जो मेजर विकेट कीपर बैटर्स हैं इंडियन, संजू सैमसन या ऋषभ पंत, सब रिटेन ही होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो क्या आप ध्रुव जुरैल जैसे किसी नाम पे के लिए वेट करेंगे या आप प्रभसिमरन को पकड़ के रखना चाहेंगे? एक मैं नाम जो ऐड करना चाहूंगा डिस्कशन में वो है हरप्रीत बरार, क्योंकि इनका साइलेंट सीजन रहता है क्योंकि ये ज़्यादा विकेट्स नहीं लेते, बट इनकी मिडिल ऑर्डर में जो इकोनॉमी है वो लाजवाब रहती है। उनकी 7 साढ़े 7 के अराउंड रहती है हमेशा मिडिल ऑर्डर और मिडिल ओवर्स में इकोनॉमी। लास्ट सीजन जब इतने रन पड़े सब बॉलर्स को, स्पेशली स्पिनर्स को, तो भी उनकी इकोनॉमी कुछ 8 के आसपास थी, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छी है। उनकी करियर इकोनॉमी 7.2 के आसपास है। तो क्या एक चीप बार्गेन समझेगी पंजाब को हरप्रीत बरार? क्या वो ये जानते हैं कि बाकी टीम्स भी उनको देख रही है? क्या उन्हें लगता है उन पे 4 करोड़ दिया जा सकता है ऑक्शन में? तो या तो वो उनको एज अनकैप्ड या फिर राइट टू मैच के लिए देख सकती है, बट मिला जुला के ये 3-4 ही नाम है आई थिंक जो पंजाब सोचेगी भी जिनके बारे में। मेरा यहाँ पर एक वक्तव्य ये रहेगा कि देखिए, ये एट द एंड ऑफ द डे अभी प्लेयर के पास एक ऑप्शन है कि क्या वो उस टीम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं या नहीं। तो आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह जो उन्होंने पिछले साल प्रतिभा दिखाई है, और जैसा कि एकदम सही कहा गंतव्य ने कि उनके पास 6 हिटिंग एबिलिटी है,
वो भी प्रेशर में, वो भी डेथ ओवर में। वो बहुत रेयर टैलेंट है और अक्सर जो है इंडियंस फॉरेन प्लेयर्स में ढूंढते हैं, वो निकोलस पूरन हो या कायरन पोलार्ड हो, पर ये प्रतिभा इन दोनों खिलाड़ियों में है। जिसका मतलब कि ये है कि अगर वो कहे कि बॉस मैं 4 करोड़ में नहीं रिटेन होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो इससे ज़्यादा में मैं रिटेन हो सकता हूँ, खरीदा जा सकता हूँ, तो वो एक यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी पंजाब के पास। और क्या वो जो मैनेजमेंट है उन्होंने इस तरह का एक रैपो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है कि देखिए सर, हम हैं जिन्होंने आपको चांस दिया, क्योंकि शशांक सनराइजर्स के पास भी थे, एक पहले मैच में उन्होंने 50 मारी थी, लेकिन उसके बाद उनको नहीं चांसेस मिले थे। तो यहाँ पर एक वो फैक्टर बहुत मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पॉसिबिलिटी है कि शशांक और आशुतोष में से दोनों में से हो सकता है कि कोई भी ना चाहे कि वो 4 करोड़ में रिटेन हो, क्योंकि अगर वो ऑप्शन में जाते हैं उनको ज़्यादा पैसों में खरीदा जा सकता है। लेकिन नई टीम में क्या उनको चांसेस मिलेंगे, क्योंकि नई टीम में आपके पास फिर ऑलरेडी एक कोर रहेगा जिसके इर्द गिर्द आप फिर योर रोल विल डिपेंड ऑन हाउ दैट कोर इज सेटअप। तो ये यहाँ पर एक थोड़े तो प्लेयर्स और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए सोचने का एक फैक्टर है यहाँ पर। जी, तो अगर हम ऐसे बात करें तो अनकैप्ड रिटेंशन की अगर हम बात करें तो उसमें शशांक सिंह भी आ सकते हैं, आशुतोष शर्मा भी आ सकते हैं। हालांकि अमित ने सही कहा, ये प्लेयरों के पास ये अधिकार होगा कि क्या वो फ्रेंचाइजी के साथ बने रहना चाहते हैं या वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, हम इससे ज़्यादा पैसे के हकदार हैं और अब ऑक्शन में जाना चाहेंगे। अच्छा, 2 बड़े खिलाड़ियों की मैं बात करना चाहूँगा जो शायद राइट टू मैच वाला जो कार्ड वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप इन खिलाड़ियों को देखते कि नहीं। जैसे कि पहला नाम मेरे जहन में जो आता है वो होता है कागिसो रबाडा का, और दूसरा लियाम लिविंगस्टोन का। ये दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, एक साउथ अफ्रीका से आते हैं और दूसरे इंग्लैंड से आते हैं। एक के पास पावर हिटिंग एबिलिटी है, और खासकर जो अभी मैच हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें हमने देखा कि कैसे लिविंगस्टोन लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। अर्शदीप सिंह को अगर हम नहीं लेते हैं, पंजाब की टीम नहीं लेती, तो क्या कागिसो रबाडा जैसे एक्सपीरियंस बॉलर को रखना चाहेंगे? आई थिंक जब आप रबाडा को देखें तो वही शमी वाली डिबेट आ जाती कि क्या वो एक एलीट T20 बॉलर है, क्योंकि लास्ट 2 सीजन्स उनके बैक टू बैक पुअर रहे हैं। आप ओडीआई और टेस्ट में भी देखेंगे तो उनकी इकोनॉमी यूजुअली स्टैंडर्ड से हाई रहती है, क्योंकि वो एक बहुत अटैकिंग विकेट टेकिंग बॉलर है। बट जहाँ पे आईपीएल में आपको फ्लैट पिचेस मिल जाते हैं और इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से विकेट का वैल्यू कम रहता है, बाउंड्रीज छोटे रहते हैं, वहाँ पे उनका इम्पैक्ट काफ़ी डल हो जाता है, जो कि एग्जैक्टली उनके साथ पंजाब में रहा है। उनका T20 में भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इंडिया में। वो अभी जो वर्ल्ड T20 हुआ था फेवरेबल कंडीशंस में, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, बट जैसे ही इंडिया और इंग्लैंड की बारी आई खेलने की, उन्होंने उनको 8.5 रन के प्रति ओवर पे पीटा था। तो अगेन रबाडा एक ऐसा नाम नहीं है जिसको आप 18 करोड़ दे के रोकना चाहेंगे। एक लेफ्ट फील्ड नाम जो मेरे हिसाब से राइट टू मैच में अच्छा रहेगा, अच्छा हो सकता है, वो है हर्षल पटेल। क्योंकि जितना रेयर कमोडिटी एक इंडियन फिनिशर है, उतना ही आई थिंक रेयर कमोडिटी एक इंडियन डेथ बॉलर है, और स्पेशली एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर। मुस्तफिजुर रहमान जैसा आई थिंक कोई एक बॉलर है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है उसके स्किल्स, वो है हर्षल पटेल। क्योंकि वो जो फास्ट ऑफ कटर्स और फास्ट लेग कटर्स है, उसने उनको आईपीएल पर्पल कैप जिताया है 2 बारी। बहुत एक ही और बॉलर है जो आज तक ये फीट किया आई थिंक। तो उनके 16 विकेट थे डेथ में लास्ट सीजन, 7.88 की स्ट्राइक रेट थी, उनके 40% डॉट्स थे 17 से 20 ओवर के बीच। तो ये कुछ इनक्रेडिबल नंबर्स हैं, बट वही है कि 18 करोड़ तक तो उनकी बाजी नहीं जाएगी ऑक्शन पे। राइट टू मैच पे ही आपको उन पे गैम्बल करना पड़ेगा। बस वही है कि पंजाब कितने पे आप अपने आप को सीमित करेगी जब उनके उनके आगे जाए। एक बात यहाँ पर और कहूँगा कि जिस तरह से हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि रीसेट का बटन दबाएंगे और सिर्फ अनकैप्ड इंडियन प्लेयर के साथ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक फ़ायदा पंजाब को मिलता है कि उनके पास बजट काफ़ी रहेगा। तो राइट टू मैच में दूसरी टीम अगर बढ़ाती भी है उस प्लेयर का रेट, तो पंजाब के पास बजट रहेगा टू गेट दैट प्लेयर बैक। सो यहाँ पर एक वो फायदा मिलेगा पंजाब को ऑप्शन के टाइम। लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, हर्षल पटेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर डेथ बॉलर्स। रन भी काफ़ी देते हैं, क्योंकि वो पर्पल कैप जिस सीजन में जीता था उसके बाद जो सीजन रहा था उसमें रन भी गए। लेकिन
जिस तरह से इस सीज़न में वापसी करी, मुझे लगता है कि वो ऐसा खिलाड़ी है जो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, हर सीज़न में कुछ नया ला रहा है। तो हर्षल पटेल इज़ डेफिनेटली अ गुड चॉइस, पर विल बी डिफिकल्ट टू रिटेन हिम। तो अगर बात करें, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हर्षल पटेल और अर्शदीप के बारे में आपको क्या ख्याल है गंतव्य? क्योंकि अर्शदीप इज़ द प्लेयर जिसको पंजाब किंग्स ने ढूंढा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में अर्शदीप को मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक टैलेंट आइडेंटिफाई किया पंजाब ने और उसको लगातार बैक किया है पिछले 3-4 साल। और अब अर्शदीप जो है एक इंडिया प्लेयर बन चुके हैं और वेरी मच अ पार्ट ऑफ द T20 सेटअप। तो क्या अर्शदीप के इर्द गिर्द टीम घूम सकते हैं? क्या एक पॉसिबिलिटी है कि अर्शदीप को कैप्टनसी दे? क्योंकि कैप्टन भी नया ढूंढना पड़ेगा इस सीजन, क्योंकि शिखर धवन नहीं है। स्टैन करन ने पिछले साल कैप्टनसी जो करी थी, कुछ उसमें ज़्यादा फर्क नहीं कर पाए थे, टीम के जो नतीजे थे उसमें उनमें। तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि अर्शदीप को कप्तानी दे? क्योंकि अर्शदीप युवा खिलाड़ी है, पर बहुत एक इंटेलिजेंट खिलाड़ी है और बहुत सेंसिबल एक डिसीजन मेकर है। तो एक मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी हो सकती है। गंतव्य, आपका क्या ख्याल है? आई थिंक अर्शदीप का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है, बिकॉज जैसे कि आपने कहा उनकी उम्र कम है, बट वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। वो एकदम हाई प्रेशर सिचुएशंस में रह चुके हैं, चाहे आप वो इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 गेम ही याद ना क्यों ना करे, या फिर रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप हुआ वही क्यों नहीं याद करें। उनके परफॉर्मेंसेस में प्रेशर मोस्टली अच्छे रहे हैं, बस एक ही प्रॉब्लम है कि उनके परफॉर्मेंसेस थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, अभी भी उनमें कंसिस्टेंसी नहीं आई है। बट ये बात आपने सच कही कि वो इंडियन टीम के एक फिक्सचर होने वाले हैं आई थिंक अगले कुछ सालों तक। वो एक प्रीमियर इंडियन पेसर है अभी करंट इंटरनेशनल सेटअप में। उनको कैप्टेंसी के लिए एक डेफिनेटली कैंडिडेट है, क्योंकि क्यों नहीं, पंजाब के पास और कुछ ज़्यादा लूज है नहीं करने को। उनके पास ऑक्शन में कैप्टेंसी के लिए कम ही नाम मिलते हैं, क्योंकि बड़े नाम इतने जल्दी से ऑक्शन आते नहीं हैं। यूजुअली टीम्स अपने कैप्टन्स को रिटेन करते हैं। तो अगर वो इतना गैम्बल करने का शौक रखते ही हैं पंजाब, तो क्यों ना और एक गैम्बल यहाँ पे कर लिया जाए। और एक बात यहाँ पर मैं ब्रांड की भी लाऊंगा, क्योंकि ब्रांड पंजाब बन ही नहीं रहा है। 17 सालों से ब्रांड पंजाब नहीं बन रहा है। KL राहुल एक ऐसा परमानेंट फिक्सचर ऑफ इंडियन सेटअप था जिनके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पर वो बिल्कुल सही नहीं बैठा। मयंक अग्रवाल को 1 साल कैप्टनसी थी, वो भी नहीं बैठा। शिखर धवन वॉज बोलते ना कि एकदम अपने करियर के एंड में पंजाब आए। हालांकि रन्स उन्होंने दिए, पर वो रन्स कई मैच विनिंग रन्स नहीं बने। तो ब्रांड पंजाब भी एक ऐसी चीज़ है जिस पर उनको बिल्ड करना है। और उस एंगल से अगर देखा जाए तो अर्शदीप, जितना मुझे समझ आता है उनका गेम देखकर, इज़ नॉट अ बैड चॉइस फॉर कैप्टनसी, क्योंकि वेरी इंटेलिजेंट एज मच एज आई हैव सीन ऑफ हिम। इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, एक ऐसा खिलाड़ी है जो शायद अपनी उम्र से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सो वो मेरा यहाँ पर ख्याल रहेगा। अनुपम जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ नाम जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, उनमें प्रभसिमरन सिंह हैं जो आपको ओपनिंग का ऑप्शन देते हैं। शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा मिडिल ऑर्डर के ऐसे बैट्समैन जिन्होंने पिछले सीजन पंजाब के लिए जादू बिखेरा, जलवा दिखाया है। और एक जो नया नाम आ रहा है वो है अर्शदीप सिंह का, जिनको टीम चाहे ऑप्शन में ले चाहे रिटेन करे, बट अगर उन्हें रिटेन करती है या उन्हें ऑप्शन में खरीदती भी है, तो क्या उन्हें एज ए कैप्टन के रूप में देखती है, एक नए पंजाब के उदय के लिए देखती है? ये एक बड़ा सवाल है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग की क्या राय है इस रिटेंशन को लेकर, खासकर पंजाब की टीम को लेकर? कौन कौन से खिलाड़ियों की जरूरत है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक और नए रिटेंशन के साथ। तब तक हम सभी को देने इजाजत।